हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज हम साल 2022 की फिल्म 3000 Years of Longing को समझेंगे। वैसे तो ये एक फिक्शन एंड फैंटेसी फिल्म है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा इस फिल्म के राइटर जॉर्ज मिलर को, क्योंकि ये जो कहानी लिखी गई है, ऐसी कहानी लाखों में एक होती है। और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि आपने अगर कुछ मिनट ही ये फिल्म देख ली तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और इसे अंत तक देखेंगे। वैसे ये फिल्म अपने आप में भी बहुत एंगेजिंग है, जिसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए 6 मिनट का लंबा स्टैंडिंग ओवेशन हुआ था। फिल्म की IMDb रेटिंग्स 6.7 है और ये फिल्म एक जीनी पर बेस्ड है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, अलादीन वाला जीनी। तो अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें अलीटा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जो कि लंदन में एक स्कॉलर प्रोफेसर है। अलीटा बहुत होशियार है और उसे हिस्ट्री की और तरह तरह की थ्योरीज का बहुत नॉलेज है, और इसी वजह से अलीटा को देश विदेश से भी कॉन्फ्रेंस और लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाता है। और इसलिए साल में करीब 2 बार अलीटा दूसरे देशों में जाती है लेक्चर्स के लिए। और अभी भी अलीटा एक फ्लाइट में है और इस वक्त वो इस्तांबुल जा रही है। मगर अलीटा को फ्लाइट लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पर एक अजीब सा बौना आदमी अपने साथ आने को बोलता है, पर अलीटा उसके साथ जाने को मना करती है। और तभी अलीटा के कुछ साथी जो उसे पिक करने आए थे वो वहां आ जाते हैं और वो अजीब सा बोना आदमी वहां से गायब हो जाता है। दरअसल अलीटा को एक बीमारी है जिसमें उसे तरह तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं, जो असल नहीं होती, बल्कि वो सब सिर्फ अलीटा का दिमागी भ्रम होता है। और इसलिए अलीटा उसके एक साथी दोस्त से पूछती है कि क्या उसने उस बोने आदमी को देखा था जो एयरपोर्ट पर था, पर वो आदमी मना कर देता है और मजाक में अलीटा से कहता है कि शायद वो कोई जिन होगा जो उन लोगों के आते ही गायब हो गया। जिसके बाद अलीटा समझ जाती है कि वो बोना आदमी किसी को नहीं दिखा, यानी कि वो सब सिर्फ उसका भ्रम था। और फिर हमें अलीटा को सेमिनार में दिखाया जाता है, जहां उसका साथी प्रोफेसर गुआन वर्ल्ड डिजास्टर पर अपनी थ्योरीज देता है और फिर वो अलीटा को भी उसकी थ्योरीज शेयर करने को कहता है। और यहाँ अलीटा भी उसका विजन और थ्योरीज बता ही रही होती है। मगर उसी दौरान उसे फिर एक बार ऑडियंस में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसने किसी ऐतिहासिक शासक जैसी पोशाक पहनी हुई थी, और उसे देखकर अलीटा डर के बेहोश हो जाती है। और ये सब भी अलीटा का एक भ्रम था। जिसके बाद गुआन अलीटा का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे शॉपिंग कराने के लिए एक मार्केट में ले जाता है। और उस मार्केट में अलीटा को एक एंटीक शॉप नजर आती है और उस शॉप में अलीटा को एक बॉटल दिखती है, जिसके बारे में शॉप ओनर उसे बताता है कि वो भी इस बॉटल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता है, लेकिन इस बॉटल में अक्सर ही ब्लड के बूंदे उसे नजर आती रहती है। और ये बात सुनकर अलीटा को वो बॉटल बहुत अट्रैक्ट करती है और उस बॉटल को वो खरीद लेती है। दरअसल अलीटा को स्टोरीज सुनना और नई नई स्टोरीज जानने का बहुत शौक होता है और उसे अब इस बॉटल के पीछे की स्टोरी जानने की इच्छा थी। जिसके बाद अलीटा को उसके होटल रूम में दिखाया जाता है, जहां वो इस बॉटल को धो के अच्छे से साफ कर रही थी कि तभी अचानक उस बॉटल की कैप खुल जाती है और एक अजीब सा धुआं सा निकलता है। जिसके बाद अलीटा को वहां एक बहुत बड़ा सा हाथ और पैर दिखता है, जो उस घर में सही तरह से बन भी नहीं पा रहा था। और अलीटा को लगता है कि ये भी उसका कोई भ्रम है, मगर ये उसका भ्रम नहीं था और वो सच का एक जिन था। और फिर वो जिन भी अलीटा को ये यकीन दिलाता है कि वो असल का जिन है। और वो जिन वहाँ टीवी देखकर अलीटा को कोई जादूगरनी समझने लगता है, जिसने एक इंसान को एक बक्से में कैद कर दिया है और वो उसे उस बक्से आजाद करने लगता है और उसे टीवी से बाहर निकाल लेता है। पर अलीटा उसे बताती है कि ये कोई बक्सा नहीं बल्कि एक टीवी है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन है, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, पर टीवी पर इनकी रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। और वो उसे टीवी के बारे में भी बताती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चलता है। तब जिन कहता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ही बना है। और फिर जिन कहता है कि इतने सालों में इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, और वो हजारों सालों से इस बॉटल में कैद था। जिसके बाद वो जिन अलीटा को 3 विश मांगने को कहता है ताकि वो आजाद हो सके। पर अलीटा कहती है उसने जिन की कई कहानियां सुनी हैं और उसे पता है कि जिन से मांगी गई सारी विशेष उल्टी पड़ जाती है। पर वो जिन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है और वो सच में उसकी हर विश पूरी करेगा, क्योंकि वो हजारों सालों से इस बॉटल में कैद है और वो तभी आजाद हो सकेगा जब वो किसी की 3 विश पूरी कर देगा। जिसके बाद वो अलीटा से पूछता है कि वो उसे देखकर जरा भी डरी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा उसे सब देखकर अक्सर ही डर जाते हैं। जिसके बाद अलीटा उसे बताती है कि वो हमेशा से ही अकेली रही है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं, ना ही उसकी शादी हुई है और ना ही उसके कोई बच्चे हैं।
इसीलिए उसने कम उम्र से ही इमेजिन करना शुरू कर दिया और इमेजिनेशन की दुनिया में ही उसने एक ऐसा शख्स बना लिया था जो उसकी हर बात सुनता था, वो उसकी केयर करता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान भी रखता था, पर वो असल नहीं था। और उस फैंटेसी की दुनिया में उसे पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर उसकी इमेजिनेशंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी और इसलिए उसने फिर इमेजिन करना बंद कर दिया और उस नकली आदमी को भी उसने खत्म कर दिया। पर अक्सर उसे आज भी इमेजिनेशंस यानी कि भ्रम होते हैं और ऐसी चीजें उसे दिखती ही रहती हैं, इसलिए उसे इन सब की आदत हो गई है। और फिर जिन अपना रूप छोटा कर लेता है और इंसानी रूप में आ जाता है और अलीटा कहती है कि हाँ ये साइज सही है। और फिर अलीटा जिन से पूछती है कि वो इस बॉटल में कैसे घुसा, क्या वो इसमें कैद था, तो जिन उसे बताता है कि वो इस बॉटल में 3 बार कैद हुआ है और पहले वो भी आजाद था और वो आज से करीब 3000 साल पहले क्वीन शीबा का मंगेतर था। और चूंकि अलीटा को हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज थी तो वो कहती है कि क्वीन शीबा तो किंग सोलाम की रानी थी। तब जिन उसे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं था, सोलम सिर्फ एक जादूगर था और वो एक बार शीबा से मिलने आया और वो उसके साथ एक जादुई सितार लेके आया था और जब उसने वो सितार बजाना शुरू किया तो शीबा बिल्कुल मंत्रमुग्ध सी हो गई और वो सोलम के प्यार में पड़ गई। पर वो ये नहीं समझ सकी कि सोलम की नजर उसकी गद्दी पर थी और वो उससे शादी करके उनकी प्रजा का सुल्तान बनना चाहता था। पर वो ये बात जान गया था कि मेरे होते हुए वो शीबा को हासिल नहीं कर पाएगा और इसलिए उसने अपने जादू से मुझे एक बॉटल में कैद कर दिया और समुंदर में फेंकवा दिया। और फिर उसने शीबा से शादी करी और उसे गद्दी से हटाकर खुद सुल्तान बन गया और वो यानी कि जिन उस बॉटल में करीब 2500 सालों तक कैद रहा। और फिर जिन अलीटा से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है कि उसकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, तो अलीटा बोलती है कि ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ में जॉन नाम का एक लड़का था पर उसने उसे चीट किया और किसी और से शादी कर ली। तभी जिन कहता है कि क्या तुम उसे यानी कि जॉन को वापस पाना चाहती हो तो तुम मुझसे ये विश कर सकती हो, मगर अलीटा मना कर देती है क्योंकि वो सब उसकी पास्ट लाइफ थी और अब वो अपनी जिंदगी में जैसी भी है खुश है। और वो कहती है कि क्या होगा अगर वो उससे कभी कोई विश ही ना करे तो। और इतना सुनते ही वो जिन काफी बुरी तरह से तड़पने लगता है और अब अलीटा समझ जाती है कि उस जिन को आजाद होना है और इसके लिए वो काफी बेचैन है और तड़पता भी है। जिसके बाद अलीटा जिन से पूछती है कि 2500 सालों के बाद वो कैसे आजाद हुआ, तो जिन उसे उसकी आगे की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक बार कुछ मछुआरों के जाल में उसकी बोतल फंस गई जो इतने हजारों सालों में एक पत्थर बन चुकी थी और फिर उसे पत्थर समझकर कोई और उठा के ले गया और उससे मसाले और जड़ी बूटियां कूटी गईं। और फिर जब वो पत्थर खराब हो गया तो उसे एक महल की दीवार में चुना दिया गया और एक दिन एक लड़की महल की दीवार पर चढ़ी थी वहां के राजकुमार को देखने के लिए, पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई और साथ में वो पत्थर भी नीचे गिर के टूट गया। और फिर उस लड़की को मेरी बोतल मिली जिसे उसने खोला और मैं बाहर निकल आया और मुझे देखते ही वो बेहोश हो गई। जिसके बाद मैंने उसे समझाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उसकी कोई 3 विश भी पूरी करेगा। तब उस लड़की ने, जिसका नाम गुलटेन था, उसने बताया कि वो प्रिंस मुस्तफ़ा को बहुत चाहती है और वो उसे ही देखने के लिए महल की दीवार पर भी चढ़ी थी जहां से वो गिर गई थी। और फिर वो विश करती है कि मुस्तफ़ा भी उसे उतना ही प्यार करने लगे जितना कि वो उसे करती है। और फिर जिन ने उसकी पहली विश पूरी की और उसे एक ऑयल बना के दिया जिसे उसे उसकी पूरी बॉडी पर लगाना था। और फिर वो मुस्तफ़ा के पास गया जहां जाकर उसने उसके कान में गुलटेन का नाम पुकारा। फिर क्या था, प्रिंस ने अगले ही दिन फिर गुलटेन को बुलवा लिया और फिर उसे अपनी बेगम बना लिया। जिसके कुछ दिनों बाद ही गुलटेन ने उसकी दूसरी विश मांगी कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है और प्रिंस को एक लड़का देना चाहती है जो उनका अगला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जिन ने उसे ऐसा ना करने को कहा क्योंकि जो जिन देख पा रहा था वो शायद गुलटेन नहीं देख पा रही थी। जिन ये समझ गया था कि महल में बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, पर गुलटेन ने उसकी एक ना सुनी और फिर उसे उसकी ये विश पूरी करनी पड़ी और फिर गुलटेन प्रेग्नेंट हो गई। मगर ये बात किसी को रास नहीं आई और महल में सब गुलटेन से जल उठे। और दूसरी ओर प्रिंस मुस्तफ़ा के पिता, जो कि सुल्तान थे, उन्होंने पहली बेगम की मौत के बाद दूसरी शादी करी थी और जो दूसरी पत्नी थी यानी कि प्रिंस मुस्तफ़ा की सौतेली माँ, वो प्रिंस से जलती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो अगला सुल्तान बने। इसलिए उसने सुल्तान को उसके ही बेटे के खिलाफ कर दिया था। उसने सुल्तान को ये कहकर भड़का दिया था कि प्रिंस उन्हें मरवा के उनकी गद्दी हासिल करना चाहता है। और फिर सुल्तान ने अपने ही बेटे यानी कि प्रिंस मुस्तफ़ा को मरवा दिया और फिर गुलटेन को भी उन्होंने समंदर में फेंकवा दिया। और जब तक वो उसे बचाने गया तब तक काफी देर हो चुकी थी
और गुल्टन की मौत हो चुकी थी और वो तीसरी विश करे बिना ही मर गई, जिस कारण से फिर एक बार जिन को उसी बॉटल में वापस लौटना पड़ा जिसे उन्होंने एक पत्थर के नीचे ही महल में गड़ा दिया था, जिसके करीब 100 साल बाद 2 बच्चे वहां आए जिनका नाम मुराद और उसका छोटा भाई अब्दुल था। मगर इससे पहले कि वो पत्थर हटाते वहां उनकी माँ आ गई और उन्हें वहां से ले गई। उनकी माँ एक विधवा थी, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ी और कुछ समय के बाद मुराद को 12 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी और जब वो 20 साल का हुआ तब तक वो बहुत जालिम बन चुका था और एक युद्ध में उसकी मौत की खबर सामने आई। तब उनकी माँ ने तख्त बचाने के लिए उसके छोटे भाई अब्दुल को राजा बना दिया और उसे उसकी पसंद के अनुसार कुछ मोटी लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि उनके बच्चे हों और उनके राज्य को एक नया शासक मिल सके। और फिर उसके भाई अब्दुल को सिंहासन संभालने को लाया गया और उसकी मंत्री बनी उसकी पसंदीदा कौसिम नाम की एक सबसे मोटी लड़की। और फिर एक दिन कौसिम जब नहा कर आई थी तो उसका पैर फिसल गया और वो उसी पत्थर पर गिर गई जिसके नीचे वो बोतल थी और वो बोतल टूटते ही वो जिन भी बाहर आ गया। पर वो मोटी लड़की अजीब थी, उसने कोई विश ही नहीं मांगी और उसने जिन को वापस बोतल में जाने को कहा और फिर उसने वो बोतल एक बार फिर समुंदर में फेंकवा दी, जिसके बाद उस बोतल को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली एक बूढ़े बिजनेसमैन को मिली। वो बुढ़ा आदमी बहुत अमीर था और उसकी 3 पत्नियां थीं, जिसमें से जाना बिल्कुल जवान एक लड़की थी जिससे उस बिजनेसमैन की दोनों पत्नियां नफरत करती थीं। और एक दिन जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से वही बोतल निकली और वो बोतल उस आदमी ने जाना को गिफ्ट में दे दी। और जाना ने जब वो बोतल खोली तो वो जिन बाहर आ गया। जाना बहुत होशियार लड़की थी और उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और उसने कई सारी अद्भुत मशीनें भी बनाई थी और जिन्हें वो जिन को भी दिखाती है, जिसके बाद जाना विश करती है कि वो और बहुत होशियार हो जाए, उसे हर फील्ड हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो। और फिर जिन उसकी ये विश पूरी करता है और उसे ढेरों किताबें लाके देता है जिन्हें वो बॉटल में बदल देता है और हर बॉटल में बना रस पीकर जाना और भी बहुत होशियार हो गई थी। और जिसके बाद जिन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो ये कि वो जियाना के प्यार में पड़ गया। और फिर वो दिन आया जब जियाना ने उसकी दूसरी विश मांगी और उसने मांगा कि वो एक ऐसी लड़की बन जाए जिसके साथ जो कोई भी इंटीमेट हो वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्लेजर फील करे, यानी कि वो कभी भी इतना संतुष्ट ना हुआ हो जितना कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के बाद सेटिस्फाई हो। और उसकी ये विश पूरी हो जाती है और जब उसका बुढ़ा पति उसके पास आता है तो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना ज्यादा कि वो सेटिस्फैक्शन की गहराइयों में खो सा जाता है और अब वो जियाना के प्यार में पागल सा हो जाता है। जिसके बाद बताया जाता है कि जियाना और जिन दोनों अकेले में घंटों बातें करते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और फिर जियाना उसकी तीसरी विश भी मांगना चाहती थी और अब वो और भी ज्यादा होशियार बनना चाहती थी, पर उसे जिन तीसरी विश मांगने से रोक देता है क्योंकि तीसरी विश करते ही जिन आजाद हो जाएगा और फिर उसे वहां से जाना होगा और वो जियाना से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसे तीसरी विश नहीं करने देता। पर जियाना इस बात से जिन से काफी नाराज थी और वो उस पर पूरे समय गुस्सा करती रहती थी और वो पागल सी होती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि जिन ने उसे उसकी वाइफ बना के रखा है, पर वो उसे बहुत प्यार करता था, उसकी आजादी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। और उसकी खुशी के लिए ही उसने खुद को वापस से उस बोतल में बंद कर दिया। और उसके बाद वो अब 3500 साल के बाद अलीटा के पास आया है और ये स्टोरी सुनने के बाद अलीटा को एहसास होता है कि काश ऐसा प्यार जो जिन ने जाना को किया था वो उसे करता तो वो उसे कभी भी निराश नहीं करती, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसे कभी भी किसी ने प्यार ही नहीं करा था और ये उसकी डिजायर थी। और यही वो अपनी पहली विश में मांगती है कि वो उसे भी उतना ही प्यार करे जितना कि वो जियाना से करता था। और जिन उसकी ये विश पूरी करता है और फिर हम जिन और अलीटा को काफी क्लोज देखते हैं। वो एक दूसरे को अब बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बाहों में नजर आते हैं और इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद सीन बदलता है और अब अलीटा जिन को बताती है कि वो यहाँ इस्तांबुल एक सेमिनार के लिए आई थी और आज उसे वापस जाना है उसके घर जो कि लंदन में है। तो वो उसे भी पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ आएगा और जिन भी अब अलीटा के साथ चला जाता है। मगर एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अलीटा काफी डरती है जब उस बॉटल की चेकिंग करी जाती है जिसमें जिन था, पर चेकिंग में कुछ भी नहीं निकलता है। पर लंदन पहुंचते ही जिन में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और वो अलीटा को बताता है कि इस्तांबुल में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं थी जितनी कि यहाँ है, क्योंकि लंदन में काफी डेवलप्ड सैटेलाइट्स, टावर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिशेस, ट्रांसमीटर्स और मशीन्स हैं और ये सारी आवाजें और वेव्स जिन को काफी परेशान कर रही थी। और वो सारी आवाजें वो अलीटा को भी सुनाता है जो उसे परेशान कर रही थी।
और अलिटा ये सब आवाजें सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है कि उसे इतना कुछ सुनाई दे रहा है, वो ये सब कैसे सहन कर पा रहा है। जिस पे जिन कहता है कि कुछ समय में उसे इस सब की आदत हो जाएगी और सब अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। और फिर अलीटा और जिन कुछ दिनों तक बहुत प्यार से रहते हैं, वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। और जब अलीटा यूनिवर्सिटी में होती है तब भी वो जिन को मिस करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं और जब वो दोनों साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और कई तरह की स्टोरीज भी शेयर करते हैं। और जब जिन अलीटा को बहुत ज्यादा मिस करता है तो वो अलीटा की यूनिवर्सिटी भी पहुंच जाता है, जहां वो अलीटा को लेक्चर्स देते देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पाते हैं। और फिर एक दिन जब अलीटा यूनिवर्सिटी से लौटती है तो जिन उसे कहीं नजर नहीं आता है और बहुत ढूंढने के बाद जिन उसे घर के बेसमेंट में बेसुध सा पड़ा हुआ मिलता है, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था और ना हिल रहा था। तब अलीटा अपनी दूसरी विश करती है कि जिन उठ जाए और उससे बात करे और तभी जिन होश में आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। मगर उसे देखकर अलीटा ये समझ जाती है कि वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा और अब वो तीसरी विश करती है कि वो यानी कि जिन आज़ाद हो जाए और उस दुनिया में चला जाए जो उसके लिए बनी है। तो अब जिन आज़ाद है और अलीटा ये विश इसलिए करती है क्योंकि वो जिन को बहुत प्यार करने लगी है और इसलिए वो उसको इस हाल में नहीं देख सकती है। और फिर जिन अब आज़ाद होकर वहाँ से चला जाता है और अब ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और अब भी अलीटा जिन को बहुत मिस करती है और अक्सर ही वो उसके साथ बिताए पल याद करती है और वो जिन के साथ बनी सभी यादों को एक डायरी में भी लिखती है। और एक दिन अचानक से जिन वापस आ जाता है, मगर अलीटा यहाँ पर जिन को देखकर सोचती है कि ये उसका वहम है, मगर वो उसका वहम नहीं था और जिन उससे मिलने सच में आया था और वो अक्सर ही बीच बीच में अलीटा से मिलने आने लगा था और अलीटा के लिए इतना ही बहुत था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल